तो आज हम ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास रिवर सिस्टम या ड्रेनेज सिस्टम जिसको बोलते हैं, रिवर्स। तो अगर हम देखें, हमने पूरे के पूरे इंडिया में दो तरीकों से रिवर्स को बांटा हुआ है। एक है हमारे पास हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है हमारे पास पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। आज जो है हम हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हिमालयन रिवर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। हमारे पास तीन मेजर रिवर्स हैं यहाँ पे। एक है सबसे पहले हमारे पास गंगा, दूसरी है हमारे पास इंडस जिसको सिंधु नदी, हिंदी में जिसको सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों ही नदियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पहली रिवर गंगा के बारे में। देखो, रिवर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रिवर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज क्या है, उसका ओरिजिन क्या हुआ। अच्छा, जहां पे उसका ओरिजिन है वहां पे उस नदी का नाम क्या है, वो कहां पे जाके ड्रेन हो रही है, उसके ऊपर बांध कौन से हैं, उसके ऊपर लेक्स कौन सी है। तो छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन जो है इस पे पूछे जाते हैं और उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गंगा का ओरिजिन कैसे हुआ। हमें आज तक ये पढ़ाया जाता है कि गंगा जो है उसका ओरिजिन जो है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ, लेकिन एक्चुअल में गंगा जो है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से नहीं बनती। गंगा का ओरिजिन जो होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर से जो पानी बहता है, सतोपंत ग्लेशियर कहां पे देखने को मिलता है हमें? सतोपंत ग्लेशियर देखने को मिलता है हमें बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ के नजदीकी ग्लेशियर देखने को मिलेगा। और सतोपंत ग्लेशियर से जो पानी बहता है, मैं पानी प्रोनाउंसिएट करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सके। पानी बहता है उसको बोलते हैं हम विष्णु गंगा। जो देखो, बद्रीनाथ से जो पानी आया उसको क्या बोला हमने? विष्णु गंगा। और विष्णु गंगा के साथ आके मिलती है दूसरी नदी या दूसरा पानी जो है हमारे पास धौली गंगा। अच्छा, ये पानी आ कहाँ रहा है? देखो, ग्लेशियर बहुत बड़ा है। अब वही बोलते हैं ना कि बर्फ का एक अगर टुकड़ा होगा ना, तो बर्फ के एक टुकड़े में से कहीं एक जगह से पानी नहीं पिघलेगा, पानी अलग अलग जगहों से पिघलता है। तो ये पानी भी सतोपंत ग्लेशियर से आता है। धौली गंगा जिसका नाम है, एक तरफ से जो पानी आ रहा है उसको बोला विष्णु गंगा। और जहां पे विष्णु गंगा और धौली गंगा आपस में मिले, वहीं पे हमारा पहला प्रयाग बनता है जिसे हम जानते हैं विष्णु प्रयाग से। पहला प्रयाग बना हमने, उसको बोल दिया विष्णु प्रयाग। अब बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलकनंदा जो है कौन सी दो नदियों को मिलाने से बनती है, या फिर कभी कभी ये पूछ लेता है कि अलकनंदा जो है कौन से प्रयाग के बाद बहती है। तो अलकनंदा विष्णु गंगा और धौली गंगा जब आपस में मिलती है ना, तो वो विष्णु प्रयाग बनाएगी। और विष्णु प्रयाग के बाद, ये हमारा पहला प्रयाग है, पंच प्रयाग, 5 प्रयाग बनेंगे और 5वें प्रयाग में गंगा को देखेंगे हम। तो विष्णु प्रयाग के बाद जो ये पानी बहेगा, इस पानी को हम अलकनंदा के नाम से जानते हैं। और ये आगे जो पानी बह रहा है ना, ये सारा का सारा अलकनंदा है। ठीक है, वहीं पे थोड़ी दूर जाने के बाद एक नदी और आती है जो अब किससे मिलेगी? अलकनंदा से मिलेगी। इस नदी का नाम है हमारे पास नंदाकिनी। नंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है किससे? अलकनंदा से। और हमारा दूसरा प्रयाग बनाती है जिसका नाम है हमारे पास नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तो दूसरा प्रयाग हमारे पास कौन सा बना? नंद प्रयाग। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि नंदाकिनी और अलकनंदा जब आपस में मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनाएगी, या फिर नंद प्रयाग कौन से दो नदियों के संगम से मिलता है। नेक्स्ट यहां पे हम आगे देखेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास नंदाकिनी के बाद पिंडार गंगा। थर्ड आती है पिंडार गंगा। अच्छा, ये जो नदियां आ रही है, जो पानी आ रहा है ना, इस पानी का नाम है पिंडार गंगा। इसको पिंडार गंगा बोल दिया, ग्लेशियर से पिघला हुआ पानी है। आके ये थोड़ा थोड़ा जो पानी है ना, वो आके अलकनंदा के साथ मिल जाता है। और ये तीसरा प्रयाग हमारे पास बनाती है जिसको हम जानते हैं कर्ण प्रयाग से, जिसका नाम है हमारे पास कर्ण प्रयाग। उसके बाद हमारे पास केदारनाथ में से आता है हमारे पास जो चौथा प्रयाग बनता है, वो बनता है केदारनाथ का। केदारनाथ से जो पानी आता है उसको बोला जाता है मंदाकिनी। मंदाकिनी, मंदाकिनी किससे मिलती है? अलकनंदा से। और ये बनाती है हमारे पास चौथा प्रयाग। और चौथा प्रयाग जो है हमारे पास वो कौन सा है? रुद्रप्रयाग। चौथा प्रयाग बनेगा हमारे पास रुद्रप्रयाग। और चौथे प्रयाग के बाद हमारे पास गंगोत्री गौमुख
ये हमारे पास गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है, और गौमुख जो है जगह का नाम है जहां से उसका ओरिजिन होता है। तो गंगोत्री गौमुख से कौन सी नदी आती है? भागीरथी। और भागीरथी किसके साथ मिलती है? अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ मिलती है और हमारा बनाती है पांचवा प्रयाग। और पांचवा प्रयाग जो प्रयाग बनता है उसका नाम है हमारे पास देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद जो ये पानी बहेगा इसको बोला जाता है गंगा। तो एक्चुअल में गंगा का ओरिजिन जो है वो सिर्फ गौमुख गंगोत्री से नहीं हुआ है। उसका ओरिजिन जो है वो इतनी सारी नदियां जब आपस में संगम करके मिलती हैं और यहाँ पे आके अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती है, तब वो एक देव प्रयाग बनाती है। और देव प्रयाग के बाद जो पानी बहता है उसको बोला जाता है गंगा। तो देखो ये प्रयाग भी कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि हमारे पास पिंडार गंगा और अलकनंदा आपस में मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएगी, या मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिलकर कौन सा प्रयाग बनाएगी, या फिर ये पूछ लेता है कई बार भागीरथी और अलकनंदा को मिला के कौन सा प्रयाग बनेगा, या देव प्रयाग जो है कौन सी दो नदियों के संगम से बनेगा। तो ऐसे जो प्रश्न पूछ लेता है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, अगर इसको याद ऐसे ना कर पाओ, देखो हमारे पास बेसिकली 5 जो है पंच प्रयाग है, 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं। अगर ये याद ना रहे तो सीक्वेंस वाइज इसकी छोटी सी ट्रिक है, तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो शुरुआत हमने कहां से की थी? शुरुआत की थी हमने विष्णु से, विष्णु गंगा, ठीक है। बस इसको याद रखना कि हमारा पहला प्रयाग जो बना था वो विष्णु प्रयाग बना था। अब देखिए पहला प्रयाग बना विष्णु प्रयाग। विष्णु जी के अवतार कौन थे? वो थे कृष्ण भगवान जी, और उनको क्या बोला जाता था? नंदलाल ना। तो दूसरा प्रयाग हमारे पास बना नंद प्रयाग। थर्ड पे देखो जो नंदलाल जी थे, कृष्ण भगवान जी थे, वो कानों में क्या पहनते थे? कुंडल, और गले में रुद्राक्ष। तो कानों में कुंडल मतलब कर्ण प्रयाग, और गले में रुद्राक्ष मतलब रुद्र प्रयाग। और एडलैंड क्या थे? वो भगवान ही थे, देव ही थे ना। तो लास्ट प्रयाग कौन सा बनता है हमारे पास? देव प्रयाग। तो ऐसे इस कहानी को आप याद भी रख सकते हो। पंच प्रयाग, 5 प्रयाग याद करने के लिए कि पहला प्रयाग बनेगा हमारे पास विष्णु प्रयाग। विष्णु जी के अवतार कौन थे? कृष्ण भगवान जी, उनको क्या बोला जाता था? नंदलाल। तो नंदाकिनी आके मिलेगी और नंद प्रयाग बना देगी अलकनंदा के साथ। तीसरा, वो कानों में क्या पहनते थे? कुंडल। तो पिंडार गंगा आएगी, अलकनंदा के साथ बनेगी और कर्ण प्रयाग बना देगी। गले में क्या पहना? रुद्राक्ष। तो उसके बाद रुद्र प्रयाग जो बनेगा वो केदारनाथ। देखो बहुत से लोगों का ड्रीम प्लेस जहां पे केदार बाबा रहते हैं, और वहीं से मंदाकिनी नदी बहती है, और मंदाकिनी नदी आके चौथा प्रयाग बनाती है जिसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। और उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रयाग जहां पे गंगा का निर्माण होता है वो बनता है हमारे पास 5वां, जिसको बोला जाता है देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद जो ये पानी बहेगा ना, ये जो पानी बहता है, ये देखो 2 नदियों का संगम होगा यहाँ पे, एक भागीरथी और एक अलकनंदा। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा से कौन सा प्रयाग बनता है, या गंगा कौन से प्रयाग के बाद बहती है? तो वो बहती है देव प्रयाग के बाद। इसके बाद पानी बहेगा उसको बोलेंगे हम गंगा। अब देखो यहां से एक्चुअल गंगा का ओरिजिन होता है, और हम आज से पहले कहां से पढ़ते आए थे कि देखिए गौमुख गंगोत्री से पानी निकला उसको गंगा बोला, फिर आगे उसकी सहायक नदी और ट्रिब्यूटरीज पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद जो है हम किसके बारे में देखेंगे? एक्चुअल गंगा में उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं।